सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब महाभारत संपन्न हुआ तो पांचों पांडव और भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए, और जब हस्तिनापुर आए धृतराष्ट्र और गांधारी। अच्छा एक बात बताओ, महाभारत के बाद सबसे ज्यादा दुखी कौन हुआ था? धृतराष्ट्र और गांधारी। क्यों? बोले 100 के 100 बेटे मर गए, सारे जमाई मर गए, सारा कुल का नाश हो गया। पांडव आए, धृतराष्ट्र दरवाजे पे खड़ा है, कह रहा है अरे युधिष्ठिर तुम आ गए, अरे भीम कहाँ है, मैं भीम से मिलना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण वहीं खड़े थे, उनने कह दिया भीम अभी नहीं आया, भीम सो रहा है, और भीम वहीं खड़े थे। युधिष्ठिर जी कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हो। बोले मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम चुप रहो। 10 दिन बाद लोहे का भीम बनाया, और लोहे का भीम बनाकर धृतराष्ट्र के सामने खड़ा किया गया, और उस धृतराष्ट्र ने उस लोहे के भीम को गले लगाया और उस लोहे के भीम को चकनाचूर कर दिया महाराज। और कह रहा है दुष्ट, तूने मेरे बेटों को मारा, तूने मेरे जमाइयों को मारा, अब तू भी मर। फिर भी कथा सुनना ध्यान से, फिर भी युधिष्ठिर जी महाराज धृतराष्ट्र की सेवा कर रहे हैं अपने पिता की तरह, गांधारी की सेवा कर रहे हैं अपने पिता, अपने माता पिता की तरह भाव से सेवा कर रहे हैं। देखो स्थिति, ये जो कथा है बड़ी विचित्र है। जीव की स्थिति भी ऐसी ही होती है, सारा जीवन भर काम करता है, और जब जीव काम करता है, जो नौकरी करता है, जो घर में रसोई बनाता है, सब जब तक घर का काम करता है तब तक उस जीव को कोई छोड़ना नहीं चाहता। चाहता है क्या? जब तक नौकरी चले बढ़िया, जब तक घर में हाथ पैर चले, घर के रोटी बनाने दा, जब तक बढ़िया सब पूछेगा। जब बुढ़ापो आवे तो कोई रखनो चावे, और काम करा दे तो कोई छोड़नो चावे। ये सत्य बात है महाराज। यहाँ स्थिति ऐसी आ गई है, जब भीम का नंबर आता कभी कभी धृतराष्ट्र को भोजन कराने का, तो भीम, महाभारत में लिखा है, भीम रोटी फेंक के देता था, श्वान की तरह रोटी देते थे। ये कथा कह रही है। बोले ऐसा क्यों करते थे, ये तो गलत है। बोले भीम को पता है इन्होंने हमारे साथ गलत किया, अगर ये हमारे साथ गलत नहीं करते, ये कपट नहीं करते, गलत नीतियां अनीति नहीं करते, तो महाभारत होता ही नहीं, इनके बेटों का नाश होता ही नहीं। जिन्होंने गलत किया है वो गलत पाएंगे। और जब ये स्थिति आई तो विदुर जी आए, और विदुर जी ने गांधारी और धृतराष्ट्र से कहने लगे क्यों क्यों पड़े हो इनके घर में, जिन्होंने तुम्हारे 100 बेटों को मार दिया, सारे जमाइयों को मार दिया, और फिर भी तुम उनकी रोटी खा रहे हो। छोड़ो ये सब, भगवान के नाम से निकल जाओ। तो कह रहा है भैया मैं तो अंधा हूं, कहाँ जाऊंगा, मैं तो अंधा हूं, कहाँ जाऊंगा, कहाँ जाऊं। विदुर जी कह रहे हैं भैया अंधे हो, भगवान का नाम लेकर यहाँ भी रह रहे हो, तो भगवान का नाम लेकर घर छोड़ दो, और भगवान का नाम लेकर घर छोड़ोगे तो तुम्हारी सेवा करने वाले भी अनेक हो जाएंगे। छोड़ो तो सही, चलो तो सही। धृतराष्ट्र कह रहा एक बार मैं संजय से पूछ लूं। अच्छा, जब अनीति की थी जब संजय से नहीं पूछा, जब कपट किया था जब संजय से नहीं पूछा, अब भगवान का नाम लेने के लिए घर से निकल रहे हो तो संजय से पूछोगे? बहुत सारा लोगों की स्थिति वैसी हुई जाएगी। कथा सुनने चलो गई, आज तो नहीं हूँ, घर वाला पूछ लूमान, काल चला है भाई, मंदिर बनी रही हो, भंडारो होएगा वहां, काल लो, कितना लिखा होगा, कितना लिखा हुआ भाई, घर में पूछनी पड़ेगा। ने गलत जगह पैसा डाले तो घर वाला से पूछे गई महाराज। जब अपन धर्म करना तो घर वाला से पूछनी पड़े, ने पाप करा तो भी तो पूछा करो। ये कह रहा है मैं संजय से पूछूंगा तो जाऊंगा। बोले जब अनीति की थी, कपट किया था, तब नहीं पूछा था, अब राम का नाम लेने घर से जा रहे हो तो पूछोगे। बोले मैं अंधा हूं, कहाँ जाऊंगा। बोले तुम अंधे हो तो गांधारी तो अंधी नहीं है, उसकी आंख पे पट्टी क्यों बांधी, वो पट्टी खोल दो। कथा क्या सिखा रही है? धृतराष्ट्र मन है जो अंधा है, गांधारी बुद्धि है, इसकी आंखों पे पट्टी मत बांधो। संडे आए भाई छुट्टी है, तो बुद्धि का उपयोग करो। संडे आया भाई छुट्टी है, आज तो होटल में खाना बनेगा।
वो बुद्धि, मन तो अंधा है, उस बुद्धि के ऊपर पट्टी मत बांधो, बुद्धि को अंधी मत बनाओ। मन अंधा है ना, जिसका मन अंधा है और बुद्धि की आंखों पे पट्टी नहीं, बुद्धि देख रही है, तो महाराज वो बुद्धि धन्य है। संडे है, संडे के दिन होटल में नहीं, आज संडे है तो भाई महाकाल दर्शन करने जाएंगे। हाँ जी कि ना जी? नहीं, पर आज तो रविवार है भाई, वहां चलाऊंगा। बुद्धि और मन, धृतराष्ट्र और गांधारी, कथा यही है। अपने ऊपर सारी कथा हमें ही सब सिखा रही। कथा क्यों होती है? बोले संकेत करती है, उस समय ऐसा हुआ था, इस समय आप सतर्क रहे ना। मन और बुद्धि, मन तो अंधा है, अपने कंट्रोल में हो नहीं सकता, तो भाई बुद्धि को तो पट्टी खोल दो, उसके आंख पे पट्टी नहीं होना चाहिए। और जब भगवान का नाम लेकर धृतराष्ट्र और गांधारी विदुर जी के साथ घर से निकले, जो कितनों ही वर्षों से उनके यहाँ पड़े थे, पांडवों के यहाँ, वो जब घर से भगवान का नाम निकले तो सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों में उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई थी। कितने दिनों में? 5 दिन। तो ये प्रभु कृपा है, बस छोड़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा।